हाय फ्रेंड्स, हॉन्टिंग माइंड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक जीन की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरे किसी एक रिलेटिव ने बनाई थी और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। बहुत पहले की बात है, यही कोई 30-35 साल पहले की। एक छोटा सा गांव था और गांव के बाहर कुछ दूरी पर एक स्कूल था। स्कूल में गांव के ही बच्चे पढ़ने आया करते थे। लड़के और लड़कियों को ग्रुप बनाकर आया जाया करते थे। गांव से स्कूल जाने के रास्ते में बहुत सारे खेत खलियान पड़ते थे। खेतों से होकर ही बच्चे स्कूल जाते थे क्योंकि ये रास्ता शॉर्टकट था। क्योंकि मेन रोड से स्कूल जाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता, तो सभी खेत वाले रास्ते से ही आते जाते थे। ये स्कूल नर्सरी से 12 तक था। 12 क्लास के बच्चे भी खेतों से ही होकर जाते थे, ग्रुप में होकर जाते थे। उसी ग्रुप में एक लड़की थी, नाम था सना, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और शांत स्वभाव की थी और पढ़ने में तो बहुत ही अच्छी थी। बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती थी। एक दिन की बात है, किसी कारणवश स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई। 1 बजे के आसपास तो सना वापस घर आ रही थी और सना ने आज इत्र लगाई थी, जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। लोग कहते हैं कि लड़कियों को इत्र लगाकर बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इत्र की खुशबू पाक होती है और इससे जीन आकर्षित होते हैं। तो सना जब घर वापस आ रही थी तो रास्ते में एक अनार का पेड़ था। सना जब पेड़ के पास पहुंची तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, अस्सलाम वालेकुम। सना चौंक गई, इस वक्त कौन सलाम कर रहा है और वो भी खेतों के आसपास। उसने नज़र घुमाई, इधर उधर तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा मेरा वहम है और वो घर चली गई। उसके बाद तो सना जब भी पेड़ के पास से गुजरती तो उसे सलाम की आवाज़ जरूर सुनाई देती। रोज सलाम की आवाज़ सुनती और कोई दिखाई नहीं देता। एक दिन जब उसमें आवाज़ आई तो सना बोली, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तो आवाज़ आई, किसी लड़की की आवाज़ थी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सना डर गई और जाकर ये बात अपनी फैमिली से बताई। फैमिली में उसकी अम्मी अबू और एक बड़ा भाई था, रेहान। रेहान ने जब पूरी बात सुनी तो बोला, ठीक है, कल जब तुम वापस आना तो जब तुमसे बोले कि मुझसे शादी करोगी तो बोल देना, हाँ मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, तुम मेरे सामने आओ। रेहान को लगा कोई बदमाश लड़की होगी जो मेरी बहन को परेशान कर रही है, कोई बदमाश लड़का होगा जो मेरी बहन को परेशान कर रहा होगा। तो रेहान ने अपने कुछ दोस्तों से ये बात बताई तो सभी ने मिलकर प्लान बनाया, कल हम लोग सभी दोस्त पेड़ के आसपास छुप जाएंगे और जब वो सामने आएगा तो उसे मार पीट कर डांट डपट कर समझा देंगे कि आज से सना को परेशान ना कर। पर ये लोग जैसा समझ रहे थे वैसा नहीं था। एक दिन की बात है, जब सना स्कूल से वापस आ रही थी तो आज वो ग्रुप नहीं आ रही थी और वो अंदर से डरी हुई थी क्योंकि आज पता नहीं क्या होगा। जैसे ही सना पेड़ के पास पहुंची तो फिर से आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। सना ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। उसके बाद फिर से आवाज़ आई, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? तो सना ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो। और तभी उसके सामने और एक लड़का आया जो कि सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना था और बहुत ही खूबसूरत। सना का भाई और उसके दोस्त सभी आसपास झाड़ी के पास ही छुपे थे और सभी उनकी बातें सुन भी रहे थे और देख ही रहे थे। तभी उसके सामने जो लड़का आया था, पलक झपकते ही वो लड़का सना को लेकर गायब हो गया और सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी लोग हैरान परेशान हो गए। बहुत ही खोजने के बाद भी सना का कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि वो लड़का नहीं, एक जीन था जो कि सना के इत्र लगाने के कारण उस पर आशिक हो गया था। अनार के पेड़ पर तो जीनों का साया ही रहता है, इसीलिए कहते हैं कभी भी लड़कियों को इत्र लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।